अस्सलाम। अच्छा जी, जैसा कि हमारा एक्सरसाइज 4.1 का टॉपिक चल रहा है फैक्टराइजेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हवाले से, तो लास्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था। अभी हमारा आज क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जब भी फैक्टराइजेशन आप करेंगे, जब भी आप टर्म्स को फैक्टराइज कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो आपने चेक करनी है या अपने माइंड में रखनी है कि आपने चेक करना है कि आपके तीनों टर्म में से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैं सबसे पहले ये चेक करूँगा कि हमारे पास तीनों टर्म में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो हमारे पास पहली टर्म है 18, दूसरी टर्म है हमारे पास 108 और तीसरी टर्म है हमारे पास 162 है। तो अगर आपको टेबल्स आते हैं तो हमारे पास 18, 108 और 162 ये तीनों नंबर जो है वो 18 की टेबल में जाते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि अगर ये 108 और 162 18 की टेबल में जा रहा है तो उसका मतलब क्या है कि हम इन टर्म में से 18 को कॉमन ले सकते हैं। तो पहली चीज़ जो पहला स्टेप मैंने पहले आपको बताया था वही हम करेंगे, 18 को कॉमन लिया। अब इसके बाद अगर वेरिएबल्स को देखते हैं तो वेरिएबल्स में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। अगर पहली टर्म में देखें तो एक्स की पावर 4 है, दूसरी टर्म में देखें तो एक्स की पावर 2 है, तीसरी टर्म में हमारे पास एक्स है ही नहीं, उसका मतलब है कि एक्स को हम कॉमन नहीं ले सकते। इसी तरीके से यहाँ पे इस टर्म में देखें तो एक्स वाई की पावर 4 है, वाई की पावर 2 है, लेकिन पहली टर्म में वाई हमारे पास नहीं है, उसका मतलब क्या है कि ना हम एक्स कॉमन ले सकते हैं ना हम वाई कॉमन ले सकते हैं, हम सिर्फ सिर्फ 18 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि हमने 18 कॉमन ले लिया है। उसके बाद x की पावर 4 में से 18 कॉमन लिया तो x की पावर 4 बचेगी। उसके बाद यहाँ पे 108 में से 18 कॉमन करेंगे तो 108 को 18 से डिवाइड करें। तो याद रखिए जब भी आप कॉमन लेंगे तो जो भी नंबर आप कॉमन लेके जा रहे हैं उस नंबर को उस नंबर के साथ डिवाइड करें जिसमें से कॉमन जा रहा है। तो 108 में से कॉमन जा रहा है, क्या कॉमन जा रहा है 18, तो 108 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 6 और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एज इट इज 162 अगेन। 162 में से आप लोग 18 को कॉमन लेके जा रहे हैं तो 162 में से कॉमन जा रहा है और 18 कॉमन जा रहा है। ठीक है, तो जो कॉमन जा रहा है उसको आपने डिवाइड करना है जिसमें से कॉमन लेके जा रहे हैं। तो 162 को आपने 18 के साथ डिवाइड करना है, आपको आंसर मिलेगा 9, तो वो 9 आपने यहाँ पे लिख लेना है और y की पावर 4 आपकी एज इट इज आ गई। अब जैसे आपका पहला स्टेप तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपने सारे टर्म में से कॉमन देखना है कि कॉमन आता है कि नहीं। उसके बाद बाकी जो टर्म्स बचेंगी तो आप स्टेप 2 के ऊपर आ जाएं कि बाकी जो टर्म बची हैं मैं देखूंगा पहले कि क्या वो फॉर्मूले की फॉर्म बना रही है कि नहीं बना रही। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर मैं देखता हूँ तो आप फॉर्मूले की फॉर्म कैसे बन रही है कैसे पता चलेगा। तो आपने सिर्फ वो दो टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है जिसका आप स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, तो 18 कॉमन लेने के बाद अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास x की पावर 4 है, x की पावर 4 को मैं स्क्वायर बना सकता हूँ। कैसे, मेरी x की पावर 4 है तो x की पावर 4 को मैं x स्क्वायर का स्क्वायर ले सकता हूँ जो स्क्वायर की फॉर्म होगी। उसके बाद आखिरी वाली टर्म अगर आप देखें तो 9y की पावर 4, तो y की पावर 4 अगेन कोई मसला नहीं है, y स्क्वायर का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। उसके बाद है 9, तो 9 में हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको आप भी क्या कर सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 18 कॉमन लेने के बाद मुझे दो टर्म्स ऐसी मिल गई हैं जिनका मैं स्क्वायर बना सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मेरा माइंड फॉर्मूला बनाने की तरफ जाएगा, फॉर्मूले की फॉर्म बनाने की तरफ जाएगा। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, जिन दो टर्म्स का स्क्वायर बन रहा है उनको स्क्वायर की फॉर्म बनाएं, स्क्वायर की फॉर्म उनकी बनाएं। तो जैसे x की पावर 4 है तो x की पावर 4 को मैंने x की पावर 2 की पावर 2 लिख लिया, पहली टर्म जिसका स्क्वायर बन गया। दूसरी टर्म हमारे पास 9y की पावर 4 है तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख लिया। तो y की पावर 4 की जगह क्या लिखेंगे, y की पावर 2 और बाहर में होल स्क्वायर जाएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 की जगह 3 का स्क्वायर ये बाहर वाला होल आ जाएगा। और ये जो y स्क्वायर है क्योंकि ऑलरेडी आपकी पावर 4 थी तो एक स्क्वायर यहाँ पे आ गया और एक स्क्वायर आपका ब्रैकेट के बाहर चला गया, होल स्क्वायर बन गया। तो ये अल्टीमेटली अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 2 2 4 ये ऊपर वाली चीज़ बनेगी और 3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 9 यानी ऊपर वाली टर्म की बात जाएगी। अब उसके बाद देखें जब आपने दो टर्म्स का स्क्वायर बना लिया है, जब आपने पहला देखा कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, उसके बाद हमने देखा कि 3y स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, ये दरमियान वाली टर्म बनाने के लिए आपने जस्ट पहले याद रखिए हमेशा पहले स्क्वायर वाली दो टर्म्स आपने बनानी है। तो वहाँ से आपकी स्क्वायर वाली दो टर्म्स बन गई हैं, उसके बाद दरमियान वाली टर्म बनाने के लिए क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखिए सारी टर्म्स के दरमियान प्लस है, उसका मतलब क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लेके आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब ये दो स्क्वायर वाली टर्म्स आपको मिल गई हैं तो उसके बाद
यहाँ पे जो नंबर आएंगे वो 2 के साथ पहला जिसका स्क्वायर है वो आएगा और फिर दूसरा जिसका स्क्वायर है वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगेन पहली टर्म का स्क्वायर ऑलरेडी बना लिया, दूसरी टर्म का भी स्क्वायर बना लिया, प्लस 2a की जगह क्या आएगा, वो पहली टर्म जिसका स्क्वायर है, तो पहली टर्म कौन सी है जिसका स्क्वायर है, वो एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो वो एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 2a और b कौन सी टर्म है, वो वाली टर्म जिसका स्क्वायर है दूसरी वाली टर्म जिसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरी टर्म कौन सी थी जिसका हमने स्क्वायर बनाया, वो थी हमारे पास 3y स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 2a पहली वाली टर्म जिसका स्क्वायर था यानी एक्स स्क्वायर, और जो दूसरी वाली जो टर्म है जिसका स्क्वायर था वो हमारे पास 3y स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप इसको ओवरऑल देखते हैं तो हमारे पास फॉर्मूले की फॉर्म बन गई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद रखें यहाँ पे a की जगह आपके पास एक्स स्क्वायर है और b की जगह आपके पास 3y स्क्वायर है। ठीक है, जब इसका फॉर्मूले की फॉर्म आप क्लोज करेंगे तो देखें लेफ्ट साइड हमारे पास क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी पहली वाली टर्म जिसका स्क्वायर है वो और जो दूसरी वाली टर्म जिसका स्क्वायर है इनको आप प्लस करके होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे पहली टर्म कौन सी है जिसका स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, तो वो एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख लिया। दूसरी टर्म कौन सी है जिसका स्क्वायर है, वो है 3y स्क्वायर, तो वो दूसरी टर्म 3y स्क्वायर है वो लिख लिया। और याद रखें यहाँ पे सिंबल आपने हमेशा वो लिखना है जो दरमियान वाली टर्म है जो 2 के साथ सिंबल है। यहाँ पे 2 के साथ सिंबल प्लस है तो आपने यहाँ पे दरमियान में प्लस लिख के उसका क्या करना है, होल स्क्वायर लिखना है। और 18 जो हमने कॉमन किया था वो एज इट इज आपका यहाँ तक आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। अगेन मैं रूल्स जो है वो रिपीट करूंगा। सबसे पहले आपने हर क्वेश्चन में रूल्स इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में भी बैठ जाएं कि आपने फैक्टराइजेशन करने के दौरान कौन से स्टेप जो हैं वो अपने माइंड में रखने हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या आपने देखना है कि सारी टर्म में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 में देखता हूँ तो a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू a प्लस 2 प्लस 16, तो तीनों टर्म्स में मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसको मैं कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने सेकंड स्टेप आपको बताया था, अगर आपने ये देख लिया कि कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो वेरी नेक्स्ट स्टेप आपने ये देखना है कि क्या कोई फॉर्मूले की फॉर्म बन रही है आपके पास। इस एक्सरसाइज में याद रखिए ये तीनों फार्मूलाज है, तो आपके पास फॉर्मूले की फॉर्म की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इन तीनों फार्मूलाज में से कोई फॉर्म अगर बन रही है तो आप उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम देखता हूँ मैं इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो हमारे पास पहली टर्म है k प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, पहली टर्म ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में हमें उसने दे दिया। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा गौर करता हूँ तो मुझे दूसरा नंबर 16 नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर देखिए मेरे पास 16 है तो 16 भी तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगेन मेरा माइंड फॉर्मूले की तरफ जा रहा है कि फॉर्मूला इसका बन सकता है। क्यों, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ही दो टर्म्स ऐसी मिल गई हैं जिनका स्क्वायर बन सकता है या जिनका स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है। तो पहली टर्म k प्लस 2 जिसका ऑलरेडी स्क्वायर हमारे पास गिवन है और दूसरी 16 जिसका स्क्वायर बन सकता है विच इज 4 का स्क्वायर। सो पहली टर्म एज इट इज हमारी आ गई k प्लस 2 का होल स्क्वायर, उसको एज इट इज लिख दिया क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में है। दूसरी चीज हमारे पास 16 था, 16 को मैंने 4 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो अब अगेन आपको दो टर्म्स स्क्वायर वाली मिल गई हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दरमियान वाली टर्म बनाने का तरीका बताया है कि आपकी दरमियान वाली टर्म कैसे बनेगी। जो पहली वाली टर्म जिसका स्क्वायर है वो जो दूसरी वाली टर्म है वो जो दूसरी वाली टर्म है जिसका स्क्वायर है, ये दो टर्म्स आपने एक साथ लिखनी है और साथ में 2 भी लिख देना है क्योंकि ये फॉर्मूले के साथ आपके पास क्या है, 2 है। सो पहली टर्म जिसका हमारे पास स्क्वायर था वो यहाँ पे आ गई k प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दरमियान में हमारे पास माइनस 2 फॉर्मूले वाला आ गया। और पहली चीज आपने वो लिखनी है जिसका स्क्वायर है, यानी पहली वाली वो टर्म जिसका स्क्वायर है। तो पहली वाली वो टर्म कौन सी है जिसका स्क्वायर है, तो वो हमारे पास k प्लस 2 है। ठीक है, तो माइनस 2 और पहली वाली टर्म जिसका स्क्वायर है विच इज k प्लस 2, अगेन सेकंड वाली टर्म जिसका स्क्वायर है। तो सेकंड टर्म मेरे पास कौन सी है जिसका स्क्वायर है, तो मेरे पास 4 है। फिर हो जाएगा माइनस 2 a की जगह k प्लस 2 और b की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब अल्टीमेटली यहाँ तक आपकी जो फॉर्मूले की फॉर्म है वो बन गई है। ठीक है, तो जब फॉर्मूले की फॉर्म बन गई है तो आपने क्या करना है, वो वाली पहली टर्म जिसका स्क्वायर है वो लिखनी है। पहली टर्म कौन सी जिसका स्क्वायर है k प्लस 2, वो मैंने लिख दी। उसके बाद हमने क्या करना है, दूसरी वाली वो टर्म लिखनी है जिसका स्क्वायर है। दूसरी वाली टर्म कौन सी जिसका स्क्वायर है 4, वो 4 आ गया। और दरमियान में सिंबल आपने कौन सा लिखना है, जो 2 के साथ है। 2 के साथ माइनस है, वो माइनस का यहाँ पे सिंबल आ गया और इसका होल स्क्वायर आ गया।
लेकिन अगर फर्दर वो थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास +2 और -4 सॉल्व हो सकते हैं लाइक टर्म्स। तो हम +2 -4 करेंगे, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गया तो हमारे पास 2 आ जाएगा। सिंबल आपका ग्रेटर वैल्यू का आता है तो ग्रेटर वैल्यू हमारे पास 4 के साथ नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ये -2 का होल स्क्वायर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो अगेन यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स हैं। तो अगेन स्टेप्स आपके वही हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि सारे टर्म्स में कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर इन चारों टर्म्स में से मैं देखता हूँ तो मेरे पास कुछ भी ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा जो कि मैं कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। ना कोफिशिएंट्स में से कुछ कॉमन आ रहा है ना वेरिएबल्स में से, क्योंकि कोफिशिएंट में 9, 4 और 16 है। 9 और 4 में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो मैं कॉमन लेके जा सकता हूँ। इसी तरीके से एक में एक्स स्क्वायर है, 4 के साथ कोई एक्स नहीं है तो एक्स भी कॉमन नहीं आ सकता। और यहाँ पे एक ही टर्म है वाई स्क्वायर है तो वाई को भी मैं कॉमन नहीं लेके जा सकता। लेकिन अगर वैसे मैं देखता हूँ, ओवरऑल में देखता हूँ तो मुझे एक टर्म ये 9x स्क्वायर ऐसी नजर आ रही है जिसका स्क्वायर बन सकता है। तो याद रखें जैसे ही आपको एक भी टर्म ऐसी मिले जिसका स्क्वायर होल स्क्वायर आप बना सकते हैं तो आप फौरन उसको अपना माइंड जो है फॉर्मूले की तरफ लेके जाएं कि आप किसी न किसी तरीके से उसका फॉर्मूला जो है वो क्लोज कर सकते हैं। तो पहली टर्म अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 9x स्क्वायर, x के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है तो 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। दूसरी टर्म अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे 4 है, आप 4 को भी आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसका मतलब क्या है कि आपका माइंड फॉर्मूले की तरफ जाना चाहिए। उसके बाद लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे 4 टर्म्स हैं और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और वेरिएबल y भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो याद रखिए जब भी आपकी 4 टर्म्स हैं और उन 4 टर्म्स में 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं और एक वेरिएबल यानी 2 टर्म्स के साथ है और एक वेरिएबल एक टर्म के साथ है, तो आपने क्या करना है उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना। रीअरेंज कैसे करेंगे, जो आपकी यानी एक्स वाली टर्म्स हैं उनको आप रीअरेंज कर लें और याद रखें कांस्टेंट आपने उन टर्म्स के साथ लिखना है जिनमें सेम वेरिएबल आपका 2 टर्म्स के साथ है। जैसे अगर मैं x देखता हूँ तो x 9 के साथ भी है और x 12 के साथ भी है, ठीक है। तो जब आप रीअरेंज करेंगे तो ये जो 4 है ये 9 और 12 x वाली टर्म्स के साथ जाएगा। तो थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4, ठीक है। तो आपका सीक्वेंस वही रहेगा कि x की पावर मैक्सिमम 2, उसके बाद x की पावर 1 और उसके बाद स्क्वायर x के। उसके बाद ये जो y वाली टर्म यानी जो आपका अनलाइक वेरिएबल है जो कि डिफरेंट वेरिएबल है, उस डिफरेंट वेरिएबल को आप आखिर में ले जाएं, ठीक है। और बाकी जो आपने पावर्स हैं वो आपने सीक्वेंस वाइज लिख लेनी है। अब अगर इस टाइम को मैं देखता हूँ मेरे पास 9x को आप जो है वो स्क्वायर इसका बना सकते हैं। 9 किस चीज़ का स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3x का होल स्क्वायर हो गया। और सेकंड टर्म यहाँ पे कौन सी है जिसका मैं स्क्वायर बना सकता हूँ, वो है 4। तो ये तो हमारे पास यहाँ पे हो गया। उसके बाद 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया। याद रखें जब भी आप फॉर्मूला की फॉर्म बनाएं तो पहले 2 जिनके स्क्वायर्स बन रहे हैं, 2 ऐसी टर्म जिनके स्क्वायर्स बन रहे हैं, आपने पहले उनको सॉल्व करना है और दरमियान वाली टर्म एंड पे बनानी है, वो इजीली बन जाएगी, ठीक है। तो पहला स्क्वायर 9x का होल स्क्वायर बन सकता है, 9 3 का स्क्वायर बन गया और x का ऑलरेडी स्क्वायर है। सेकेंडली हमारे पास 4 है, 4 2 का स्क्वायर बना सकते हैं तो 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिख लिया। अब दरमियान में यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। अब अपना माइंड फॉर्मूले की तरफ लेके जाएं कि फॉर्मूले की जो दरमियान वाली टर्म है वो क्या कहती है कि -2 a एंड b। ए क्या चीज़ होगी, ए हमारे पास वो पहली चीज़ होगी जिसका स्क्वायर है। तो पहली टर्म कौन सी है जिसका स्क्वायर है, वो 3x है, ठीक है। तो -2 यहाँ पे आ गया और पहली वो चीज़ जिसका स्क्वायर है वो 3x तो यहाँ पे आ गया। और इसके बाद दूसरी वो चीज़ जिसका स्क्वायर है, दूसरी कौन सी चीज़ है जिसका स्क्वायर है वो 2, तो वो 2 यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद हमारे पास ये वाली चीज़ एज इट इज और एंड वाली टर्म आपने एज इट इज लिख लिया। अब इसके बाद अगर आप देखते हैं तो इन टर्म्स को, इन पहले 3 टर्म्स को देखें, इसमें आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म नजर आ रही है, ठीक है। इसको क्लोज कैसे करेंगे, पहली टर्म जिसका स्क्वायर है वो लिखें। पहली टर्म कौन सी है, 3x मैंने लिखी। फिर दूसरा नंबर वो लिखे या दूसरी टर्म वो लिखे जिसका स्क्वायर है, तो दूसरा कौन सा है 2, वो मैंने 2 लिख दिया। अब दरमियान में सिंबल कौन सा आएगा, हमेशा 2 के साथ जो सिंबल है या जो दरमियान वाली टर्म के साथ जो सिंबल है वो दरमियान में आएगा। तो 2 के साथ यहाँ पे माइनस है, वो वाला सिंबल आ गया, तो इसका होल स्क्वायर आ गया। अब साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे 169 है, 169 वाई स्क्वायर। तो अगर आपको स्क्वायर याद हो तो 169 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे भी आपका स्क्वायर को आप स्क्वायर की फॉर्म बना सकते हैं। तो 169 की जगह मैंने 13 का स्क्वायर लिख लिया और y के ऊपर तो ऑलरेडी स्क्वायर है ना,
तो हमारे पास 13y का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये वाली चीज़ यहाँ पे समझ नहीं है तो यहाँ पे इसको मैं सेपरेट लिखता हूँ। देखिए हमारे पास है 169y स्क्वायर। 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो मैं 13 के ऊपर स्क्वायर और y के ऊपर स्क्वायर लिख रहा हूँ। अब 13 के ऊपर भी स्क्वायर है, y के ऊपर भी स्क्वायर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ 13 और y को एक दफा लिख के और इसके ऊपर होल स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, अब जब यहाँ तक हम पहुँच गए तब वो दोबारा से अगर आपके फॉर्मूलाज के ऊपर ग्रिप आपकी स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे आपको वाइब्स क्या आएंगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपका माइंड फौरन थर्ड फॉर्मूले की तरफ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें क्या कहता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और ए क्या चीज होगी, पहली वाली वो टर्म जिसका स्क्वायर है, तो पहली वाली टर्म कौन सी है 3x माइनस 2 जिसका स्क्वायर है, और दूसरी टर्म हमारे पास 13y है जिसका स्क्वायर है। तो फॉर्मूला में क्या कहता है ए प्लस बी, तो ए की जगह 3x माइनस 2 प्लस बी, बी की जगह 13y और ए की जगह 3x माइनस 2 माइनस बी, बी की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा 13y। और यहाँ तक आपका इसका आंसर कंप्लीट होगा। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो अगेन आपकी जो पहली चीज़ है, जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि आपने देखना है कि सारे टर्म में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, इन दो टर्म में से एक्स स्क्वायर माइनस 1 हम कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1 को कॉमन लिया, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन चला गया तो वाई प्लस 1 बचा, ये वाला माइनस एज इट इज। एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपका कॉमन चला गया तो वाई प्लस 3। याद रखें जब भी माइनस के बाद एक से ज्यादा टर्म्स होंगी तो वो ब्रैकेट आपने एज इट इज रखनी है, ब्रैकेट को आपने रिमूव नहीं करना, क्योंकि ब्रैकेट आप रिमूव करेंगे तो फिर आपकी गलती के चांसेस होंगे, क्योंकि ये वाला माइनस जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो सिंबल चेंज करेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास y प्लस 1 माइनस, जब ब्रैकेट के साथ सॉल्व होगा तो माइनस वाई और प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो y माइनस वाई प्लस वाई और माइनस वाई आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 और माइनस 3 यानी प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया 2 और सिंबल बड़ी वैल्यू का आता है तो वो माइनस 2 आ जाएगा। माइनस 2 को मैं स्टार्ट में लेके जाता हूँ। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को देखें तो 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया जी, माइनस 2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया। अगेन ये आपकी थर्ड फॉर्मूला की फॉर्म बनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और यहाँ पे ए की जगह एक्स होगा, बी की जगह 1 होगा, ए की जगह एक्स होगा और बी की जगह 1 होगा, तो माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 आपका आंसर आएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। अगेन अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं तो पहली 3 टर्म्स देखें, इन 3 टर्म्स को हम फॉर्मूले की फॉर्म देख सकते हैं। कैसे, अगर यहाँ पे मैं x देखता हूँ, x के ऊपर स्क्वायर ऑलरेडी है, 9a को मैं देखता हूँ तो a के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है और 9 को मैं 3 का स्क्वायर बना सकता हूँ। तो पहले मैंने x के ऊपर स्क्वायर वो ऑलरेडी था, 9a को मैंने क्या किया 3a का होल स्क्वायर। अगेन दरमियान वाली टर्म कैसे बनेगी, क्योंकि यहाँ पे दरमियान में माइनस है तो दरमियान में माइनस, ये 2 फॉर्मूले वाला, और a की जगह क्या आ जाएगा जो पहली टर्म जिसका स्क्वायर है, तो पहली टर्म कौन सी है जिसका स्क्वायर है वो x है, वो यहाँ पे आ जाएगा। और b कौन सा है, जो दूसरी टर्म जिसका स्क्वायर है, तो दूसरी टर्म कौन सी है जिसका स्क्वायर है वो 3a, वो 3a आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर आप ओवरऑल देखते हैं इन 3 टर्म्स को देखते हैं तो हमारे पास फॉर्मूले की फॉर्म बन गई है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहली टर्म जिसका स्क्वायर विच इज x और दूसरी टर्म जिसका स्क्वायर विच इज 3a वो लिखेंगे, और दरमियान में सिंबल कौन सा होगा जो 2 के साथ है, 2 के साथ क्या है माइनस को एज इट इज और होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 16b स्क्वायर, अगेन 16 को आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं और b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो आपका माइंड थर्ड फॉर्मूले की तरफ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b इंटू a माइनस b। a की जगह हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3a और b की जगह हमारे पास आ जाएगा 4b। अगेन a की जगह आ जाएगा x माइनस 3b और b की जगह क्या आ जाएगा 4b माइनस के साथ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर भी नजर आ रहा है, वाई स्क्वायर भी नजर आ रहा है, और वैसे भी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये वाली फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई है, लेकिन a b की जगह एक्स वाई है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि तीनों टर्म्स के साथ माइनस है, लेकिन प्लस के फॉर्मूले के लिए हमें तीनों टर्म्स के साथ क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो अगर तीनों टर्म्स के साथ माइनस है और तीनों टर्म्स को हमने प्लस करना है तो आप इजीली उसमें से माइनस को कॉमन लें और आपकी सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। सो हमारे पास 1 यहाँ पे एज इट इज
माइनस एज इट इज। इन तीनों टर्म में से जब हमने माइनस कॉमन लिया तो एक्स जो नेगेटिव था वो भी पॉजिटिव हो गया, दरमियान वाली टर्म जो नेगेटिव थी वो भी पॉजिटिव होगी, और वाई स्क्वायर के साथ जो नेगेटिव था वो भी पॉजिटिव हो गया। अब अगर इस चीज को देखते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूले की राइट साइड है, तो उसको आप क्लोज करके लेफ्ट साइड बना सकते हैं। तो जिन भी दो टर्म्स का स्क्वायर है वो यहाँ पे लिख लें, एक एक्स का स्क्वायर है और दूसरा वाई का स्क्वायर है, और दरमियान में सिंबल कौन सा आएगा, दरमियान वाले टर्म के साथ या 2 के साथ जो सिंबल है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2 के साथ प्लस है तो प्लस आ गया और होल स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे 1 है, 1 को 1 का स्क्वायर। अच्छा जी, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ऑलरेडी है, तो आपका जो माइंड जाएगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरफ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ए की जगह 1 और बी की जगह एक्स प्लस वाई आएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए की जगह हमारे पास 1 प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1, और उसके बाद अगेन ए की जगह 1 और माइनस। आप देखिए माइनस के बाद एक से ज़्यादा टर्म्स हैं, एक्स प्लस वाई 2 टर्म्स हैं, तो जब भी नेगेटिव के बाद एक से ज़्यादा टर्म्स होंगी तो आपने ब्रैकेट लगानी है, तो 1 माइनस ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा एक्स प्लस वाई, तो अब ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी। उसके बाद 1 माइनस, क्योंकि ब्रैकेट है तो जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आपकी सारी टर्म्स के सिंबल्स क्या होंगे, चेंज होंगे, सो 1 माइनस एक्स और माइनस वाई, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा और आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा।